जय जिनेन्द्र। पुनः हम लोग पहला शुक्ल निरूपिकाया के अंतर्गत समझेंगे वास्तु टिप्स के अंतर्गत दिशाएं और दिशाओं के ग्रह स्वामी को, उन ग्रह स्वामी का क्या प्रभाव होता है उसको भी समझेंगे। सर्वप्रथम वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दिशाओं की ऊर्जा का महत्व है। चाहे पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, अथवा इनके अलावा जो 4 कोणीय दिशाएं होती हैं जिनको हम लोग ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा के नाम से जानते हैं। इन सभी दिशाओं के स्वामी अलग अलग हैं, ग्रह स्वामी अलग हैं, देवता अलग हैं, और उन ग्रह स्वामी और देवता के कारण से वहाँ की ऊर्जा जो जनरेट होती है, उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे घर के वास्तु को निर्माण कार्य किया जाता है। जिस प्रकार की ऊर्जा जहाँ पर प्राप्त होती है, उसी के प्रकार के कार्य करने से हमें सफलताएं, स्वास्थ्यता और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहती है। यदि हम लोग विपरीत कार्य कर लेते हैं तो जिस प्रकार से अग्नि में जल डालने पर अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार से विपरीतताएं हैं। अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि में जल डालने से अग्नि बुझ जाती है। तो विपरीत कार्य करने से उस स्थान की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल 4 आग्नेय दिशा में अग्नि का स्थान है और वहाँ पर यदि हम लोग जल को रख देते हैं, जल का किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जल और अग्नि की मित्रता नहीं है, शत्रुता है। शत्रु और मित्र एक स्थान पर मिलेंगे तो दोनों में आपस में लड़ाई होगी और वह वहाँ की ऊर्जा को खत्म करते हुए संक्लिष्टताएं, विपत्ति, आपत्ति, रोग, शोक और रिश्तों में खटास पैदा करने का कार्य करते हैं। इसलिए दिशाओं के स्वामी के अनुसार वहाँ की ऊर्जा को परख करके, जान करके और वास्तु का निर्माण कार्य उसी के अनुरूप करना चाहिए। समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि दिशाओं के जो स्वामी होते हैं उनके बारे में। पूर्व दिशा सबसे पहले जो उत्तम दिशा मानी जाती है, सूर्य के उदय की दिशा मानी जाती है। इस पूर्व दिशा के जो ग्रह स्वामी हैं वो सूर्य हैं, क्योंकि यहीं से सूर्य उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, प्रादुर्भूत होता है, इसलिए इसके सूर्य देव माने गए हैं ग्रह स्वामी। और इसका देवता इंद्र माना गया है। यह दिशा किस कार्य में फलित होती है ये जानना चाहें तो यह दिशा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बुद्धि के लिए और ऐश्वर्य के लिए यह प्रसिद्ध दिशा मानी जाती है। इसलिए हम जब भी भवन का निर्माण करें तो पूर्व दिशा के कुछ हिस्से को खुला छोड़ें ताकि हमारे भवन में पूर्ण रूप से प्रकाश फैलता रहे। प्रकाश अपने आप में ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार कराता है और पूर्व दिशा जहाँ से सूर्य निकला है वो सीधा यदि प्रातःकाल का सूर्य की प्रकाश हमारे घर पे पड़ता है तो सर्वोत्तम ये दिशा है जहाँ हम मुख करते हैं, प्रवेश होता है हमारा। उस प्रवेश करने के जैसे ही हम लोग उठते हैं और प्रकाश सूर्य का दिखता है तो ये हमारे लिए सर्वोत्तम माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का कारण माना जाता है। प्रातःकाल का खिलता हुआ सूर्य, उदित होता हुआ सूर्य हमारे चेहरे पर पड़े, हमारे घर पर पड़े तो हमारे दिन रात भर की जो नेगेटिव एनर्जी है, हमारे अंदर जो अन्य बाधाएं उत्पन्न होने वाली वे समस्त बाधाएं, विपत्तियां दूर हो जाती हैं। अनायासी सूर्य के प्रकाश से हमारे शारीरिक रोग भी ठीक हो जाते हैं और मानसिकता भी हमारी खुल जाती है। इसलिए सूर्य के उदय होता है जिस स्थान से वह पूर्व दिशा है। और पूर्व दिशा नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो पूर्व दिशा में बनाए हुए जो घर है उस घर का आगे का हिस्सा कुछ छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा नीचा भी रखना चाहिए ताकि वहाँ पर पूर्णतः हमें प्रकाश प्राप्त हो सके, ऊर्जा का प्रादुर्भाव वहाँ से हमें प्राप्त हो सके। उस स्थान पर हमें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ करके या बालकनी जैसा, गैलरी जैसा स्थान छोड़ देना चाहिए ताकि वहाँ हम लोग कभी खड़े होकर के ऊर्जा ले सकें और वह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश का स्थान बना सके। ऐसा हमें जानना चाहिए।
यदि हम जानें कि इससे हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं, यदि पूर्व दिशा को जो सूर्य प्रवेश ना करे, ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश ना करे, तो क्या हानियाँ होती हैं। तो हानियों के तौर पे यदि देखा जाए तो सिर दर्द, निरंतर सिर दर्द की पीड़ाएं बने रहना, माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, सिर भारी होना, ये पूर्व दिशा में विपरीत कार्य करने से हो जाते हैं, पूर्व दिशा की वास्तु बिगड़ने से हो जाते हैं। तो पूर्व दिशा में हमें क्या क्या निर्माण कार्य करना चाहिए, ये भी हम लोग आगे चल कर के समझेंगे। अभी तो हम लोग उसके ग्रह और उसके प्रभावों को समझ रहे हैं। तो सिर दर्द का कारण निरंतर बना रहता है, साथ ही हृदय रोग संबंधी बीमारियां भी हमारे जीवन में प्रकट होती हुई देखी जाती हैं। इसलिए प्रकाशमय हमारे घर को बनाने के लिए पूर्व दिशा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा मानी गई। उसी के अपोजिट में जो पश्चिम दिशा होती है, उस पश्चिम दिशा के स्वामी जो हैं, ग्रह स्वामी, वो शनि माने गए हैं और देवता वरुण माने गए हैं। यह दिशा किस चीज़ का प्रतीक है, तो यह दिशा सफलता दिलाने वाली दिशा है, प्रसिद्धि को फैलाने वाली दिशा है, प्रसिद्धि को दर्शाती है हमेशा। इस दिशा में जो गड्ढे हैं या दरार हैं, वे हमें दूर कर देना चाहिए। किसी प्रकार से भी गड्ढे और दरार नहीं होना चाहिए और ना ही यह दिशा नीची होना चाहिए, हमेशा उठी हुई दिशा होना चाहिए। पूर्व नीची हो तो पश्चिम उठी हुई होना चाहिए। जिस प्रकार से दो पलड़े होते हैं तो एक उठा होता है, एक नीचे होता है, ऐसी पूर्व दिशा थोड़ी सी नीचे होना चाहिए और पश्चिम दिशा ऊपरी भाग पर उठी हुई होना चाहिए। दबाव नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ न कुछ निर्माण कार्य करना चाहिए। अगर घर के स्वामी को किसी भी कार्य में सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो हमें ये जानना चाहिए कि कुछ न कुछ दक्षिण दिशा में गड़बड़ है, वो नीची है या फिर कुछ न कुछ दोष वहाँ पर प्रकट हुआ है। ये सारी चीज़ों को हमें समझ करके उस दिशा को सुधार करना चाहिए। इस दिशा के बिगड़ जाने से हमें क्या हानियाँ होती हैं, तो पेट संबंधी हानियाँ होती हैं। पेट का गड़बड़ रहना, डाइजेशन ठीक न रहना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, नाभि से संबंधित अनेक प्रकार के रोग हो जाना, ये उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ गुप्त अंगों में भी अनेक प्रकार के रोग इस दिशा के विपरीत कार्य करने से देखे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर दिशा, जो कुबेर की दिशा मानी गई है, धन की दिशा मानी गई है। इसलिए इस दिशा के जो ग्रह स्वामी वो बुध हैं और देवता इसका कुबेर है। ये दिशा किसका प्रतीक है, तो ये बुद्धि के विकास में बहुत कार्यकारी है, साथ ही ज्ञान वृद्धि में, मनन चिंतन में ये कार्यकारी दिशा है। साधु संत जो ध्यान का समय होता है, तो ये पूर्व अथवा उत्तर दिशा को श्रेष्ठ समझ के अपना चेहरा करते हुए, समस्त ऊर्जा को लेते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करते हैं। ये आध्यात्मिक और सांसारिक सभी विकासों में कार्यकारी है। इसलिए उत्तर में थोड़ा स्थान खाली छोड़ करके भवन का निर्माण करना चाहिए, जैसे कि हमने पूर्व दिशा में समझा था। यह माता के स्वास्थ्य को लेकर के मानी जाती है। ये माता का स्वास्थ्य लाभ इससे प्राप्त होता है यदि यहाँ पर सही वास्तु निर्माण किया जाए। विपरीत कार्य करने पर माँ का स्वास्थ्य अस्वस्थता में बदला रहता है। साथ ही साथ इस दिशा को ऊंचा और दोषपूर्ण होने पर हमें छाती और फेफड़े संबंधी रोग भी देखे जाते हैं। मतलब कि पूर्व दिशा को भी हमें नीचे ढलान जैसे स्थान होना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण से ऊंची नहीं रखना है, हमें नीची रखना है। उत्तर को भी और पूर्व को, दोनों को ढलान जैसा रखना है और उठा करके वजनदार दिशा कौन सी बनाना है, तो दक्षिण और पश्चिम में अधिक से अधिक वजन हमें रखना चाहिए, ताकि क्योंकि यह दिशाएं पूर्व और उत्तर दिशाएं ये ऊर्जा को जनरेट करने वाली दिशाएं हैं। यहाँ से ऊर्जा निकलती है। यदि हम लोग वहाँ पर ऊंचा बना लेंगे या उनको ऊपर उठा देंगे तो वहाँ की ऊर्जा हमारी दब जाती है। इसलिए वहाँ ऊंचाई न देकर या किसी दबाव भारी पदार्थों को न रख के उनको हल्का खुला रखना चाहिए। वे अपने आप में ऊर्जा प्रदर्शित करती रहेंगे। और जो नेगेटिव एनर्जी का संचार कराने वाली दिशाएं दक्षिण और पश्चिम, इनको हमें दबाव दे करके ऊंचा बनाना चाहिए। साथ ही साथ इनको भारी रखना चाहिए, कुछ न कुछ स्टोर करके वजन दे करके इनको रखना चाहिए, ताकि इनकी नेगेटिव एनर्जी हमें घर को प्रभावित ना कर सके, हमारे रिश्ते, हमारे नातों को और हमारे शारीरिक रोग और मानसिक पीड़ाओं को प्रभावित ना कर सके। इसलिए इनको ऊंचे रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर से जो अपोजिट है दक्षिण दिशा। ये दक्षिण दिशा के ग्रह स्वामी मंगल माने गए हैं। साथ ही साथ में इसके देवता यमराज है।
यम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। यह दिशा पद और प्रतिष्ठा को दर्शाती है। इस दिशा से पिता के सुख का विचार किया जाता है। साथ ही साथ इस दिशा को आप जितना भारी और ऊंचा रखते हैं, आपको उतना ही समाज में सम्मान, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती चली जाएगी। यह शरीर के मेरुदंड के भी कारक है। मेरुदंड में जो रोग इसके बिगड़ने से होते हैं, इस दिशा में दर्पण और पानी की व्यवस्था कभी भी नहीं करना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना है, अन्यथा विपरीत लाभ हमें दिखाई देंगे। अब आती है हमारे जो 4 दिशाएं के बीच में 4 विदिशाएं हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा, जिसको विदिशा भी कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी, ग्रह स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और देवता अग्निदेव माने गए हैं। ये दिशा व्यक्ति की सेहत को बताती है कि सेहत किस प्रकार की वह है। इस दिशा में यदि विपरीत कार्य किए जाएंगे तो अपने आप सेहत पर बहुत असर पड़ता है। साथ ही साथ प्रजनन क्रिया और संतान वृद्धि इसी दिशा से देखी जाती है। आपकी नींद और शयन सुख भी इसी दिशा से जाना जाता है। इस दिशा के खराब होने से स्त्री को दोष लगता है और संतान पैदा होने में अति दिक्कतें आती हैं। इस दिशा के खराब होने से लोग आलसी हो जाते हैं। इस दिशा को सदैव दोषपूर्ण रखने से पति पत्नी अच्छे संबंधों को प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमें निरंतर याद रखते हुए इस दिशा को निर्दोष करने का हम प्रयास करना चाहिए। उसी के बाद हम लोग समझेंगे नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा। इस दिशा के स्वामी, ग्रह स्वामी जो हैं वो राहु हैं और देवता हैं नैऋति नाम के एक असुर स्त्री। ये दिशा असुर और क्रूर कर्म करने वाली दिशा है। घर की किसी स्त्री के साथ शारीरिक शोषण अगर हो तो इसी दिशा के दोष से होता है। इसलिए इस दिशा को कभी भी खाली और रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। यह दिशा ग्रह स्वामी की निर्णय शक्ति को दर्शाती है। अगर यह यहाँ पानी हो, गड्ढा हो या नीचा हो तो घर में निश्चित तौर से अकाल मौत होती रहती हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। इसलिए इस दिशा पर मात्र ग्रह स्वामी अपना स्थान बना करके वहाँ पर शयन कक्ष बना सकता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे किस दिशा में क्या निर्माण करें। वायव्य कोण, इस दिशा के स्वामी चंद्रमा हैं और देवता हैं पवन देव। इस दिशा का जुड़ाव आपके घर आने वाले लोगों से और आपके मित्रों से है। आपका मानसिक विकास और आपके शुक्राणु इसी दिशा से देखे जाते हैं। यह कोण ईशान कोण की तुलना में अधिक नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ ऊंची इमारत का निर्माण आपके शत्रु की संख्या में वृद्धि करता है और घर की स्त्री को निरंतर बीमार बनाए रखता है। यह ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हम लोग ईश की दिशा, ईशान दिशा। इस दिशा के स्वामी, ग्रह स्वामी जो हैं वो गुरु हैं और देवता इसके माने जाते हैं शुभ। ये दिशा ज्ञान, विवेक, बुद्धि का सूचक मानी जाती है। अति उत्तम दिशा मानी जाती है। पूजा आदि के स्थान यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस दिशा को हमेशा साफ रखें, खुला रखें और नीचे रखें। जैसे पूर्व उत्तर को हम लोग रखते हैं उसी प्रकार से इसको भी रखें। इस दिशा में कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो। यह दिशा दोष रहित हो, संपूर्ण वंश की समृद्धि का कारण बनती है। इस दिशा में बाथरूम होना या कूड़ा रखना भारी बीमारी का संकेत देता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और साथ ही ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, इन 8 दिशाओं के बारे में समझा है। आगे हम लोग इन दिशाओं के तत्व क्या क्या हैं, उन तत्वों का क्या प्रभाव है और साथ ही साथ क्या क्या निर्माण किस दिशा में हमें करने से लाभ होते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। अस्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का आनंद लेते हुए जीवन का निर्माण और साथ निर्वाणता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। पुनः मिलते हैं पहला सुख निरोगी काया के अंतर्गत
वास्तु टिप्स में हम लोग अगली किसी वीडियो को लेकर इन्हीं से संबंधित वास्तु से लेकर के आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए और आगे शेयर, लाइक, साथ में सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे आपको सारी जानकारियाँ बेल आइकन दबाते रहें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी प्राप्त होती रहें, जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। सबसे पहले आप जान सकें कि वास्तु वास्तव में क्या है और कैसे इसका हम लाभ घर बैठे ले सकते हैं। अनेक लोगों के पास ना भटकते हुए आप घर में स्वयं जानें वास्तु क्या दोष और क्या हानियाँ हैं, जान करके खुद सुधार करें और जीवन को सुधारने का प्रयास करें। ओम शांति।